We can start. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवान्तितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विदांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी। अब मैं भूपेंद्र प्रभु जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपने प्रश्न का उत्तर दे। कर भजन मुनि के कथन। मेरे प्रिय राजा, यदि कोई अपने व्यावसायिक कर्तव्यों को छोड़ देता है कि भक्तों के संभावित गलत उपयोग पर चर्चा करें और उचित आवेदन की व्याख्या करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जहाँ कर भजन मुनि महाराज निमि को इस प्रकार संबोधित करते हैं। मेरे प्रिय राजा, यदि कोई अपने व्यावसायिक कर्तव्य को छोड़ देता है किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत हो जाता है, तो वह ना तो ऋणी रहता है, ना ही उसे विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। मात्र भक्ति के करके सभी प्रकार के दायित्वों से वह मुक्त होता है। उसे किसी भी कल्मशों से छुटकारा पाने के लिए किसी प्रकार के यज्ञ नहीं करने पड़ते। यदि कोई सारे कार्य को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में चले जाता है, तो वह भक्ति के एक ही प्रहार से ना तो वह ऋणी रहता है, ना ही किसी अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है। माता जी अगली स्लाइड प्लीज। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा गया है, भगवान कहते हैं, तुम सारे कार्य को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं सारे पापों के कर्मों के फलों से तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। इसके विपरीत अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए संन्यास ले लेते हैं, जबकि वास्तव में वह मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। अब मैं मानसी माता जी से प्रार्थना करूंगा कि वह साधना की 5 सबसे शक्तिशाली वस्तुओं की सूची बनाएं। हरे कृष्णा सभी को। साधना में भक्ति सेवा के नियामक अभ्यास का निर्वाह करने के लिए 64 वस्तुएं व सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें से 5 वस्तुएं बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला है कि अर्च विग्रह की पूजा करना। भक्त को चाहिए कि वो स्वयं अर्च विग्रह की सेवा करे। भक्त को अर्च विग्रह को स्नान कराकर उसका चरण में पान करना चाहिए। भक्त को चाहिए कि जो भगवान को अर्पित किए गए फूल है अवश्य ले। भक्त को चाहिए कि भगवान को जो अर्च विग्रह को अर्पित की गई थाली है, भोग लगाया गया है, उसमें से अवश्य महाप्रसाद चखे, जिससे हमारी सारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वस्तु है वो श्रीमद् भागवतम सुनना और श्रवण करना है। श्रवण करना 9 विधियों में से सर्वश्रेष्ठ विधि बताई गई है, जिसमें अगर भक्त श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, वो भगवान की लीलाओं संबंधी ग्रंथों का पाठ करे और श्रवण करे तो वह शुद्ध हो सकता
हो सकता है और भगवान को हमेशा के लिए स्मरण कर सकता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो भक्तों की संगति करना है। भक्त को ऐसे भक्तों की संगति करना चाहिए जो उनसे अधिक उत्तम माने जाते हों, जिससे वो भक्ति के सहारे सरलता से भक्ति कर पाए, संगति के सहारे सरलता से भक्ति कर पाए। भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। भक्तों की संगति में मिलकर भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, जिससे भगवान के नाम जप में रुचि बढ़ती है। चौथा है कि संकीर्तन करना। संकीर्तन, जब भक्त को चाहिए कि वो संकीर्तन करे तो वो आध्यात्मिक गुरु और भगवान को चढ़ाए गए फूल और मालाओं को अपने शरीर पे धारण करे, शरीर से लगाए, शरीर पे तिलक धारण करे। वह संकीर्तन में नृत्य करना सीखे। इससे हमारे सारे विकार जो होते हैं वो हट जाते हैं शरीर से। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है कि मथुरा में रहना, वास करना। भक्त को चाहिए कि वो मथुरा में जाए तो भगवान के जन्म स्थल का दर्शन करे, यमुना नदी में स्नान करे और मंदिर में प्रातः काल और सायकाल में 3 बार परिक्रमा करे, जिससे उसके जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाए। अब मैं चाहूंगी कि सुरेखा माता जी आए और वो हमें साधना के प्रथम 20 पदों में से 5 सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले पदों के बारे में बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। शील रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई हैं और वे सब की सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इनमें से 3 है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है गुरु के निर्देश अनुसार पद चिन्हों का अनुसरण करना। हमें गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे हमारे गुरु हैं नाम निष्ठा दास प्रभु जी, हमें उनके बताए गए निर्देशों के अनुसार चलना चाहिए। हमारे महान आचार्यों जैसे चैतन्य प्रभु जी, गोस्वामी जी, व्यास जी, नारद जी, प्रभु कृष्णदास जी आदि, इन्होंने जो भी अपनी पुस्तकों जैसे उपदेशामृत, भागवतम, गीता, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है, हमें उनके अनुसार ही चलना चाहिए। यह पद्धति गुरु शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। जब कोई प्रमाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है तो वह श्री भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है। दूसरा है गुरु से जिज्ञासा करना। हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य को समझने के लिए जिज्ञासु हैं, तो हमें उचित गुरु के पास जाना चाहिए। व्यक्ति को तत्व परम सत्य के बारे में जानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, न कि भौतिक लाभ प्राप्ति के लिए। हम कृष्ण को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, क्योंकि यह संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण इतने महान हैं और हम बहुत ही सीमित हैं। इसलिए हमें ऐसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत क्या है और क्योंकि कृष्ण भावना अमृत में सारी अविद्या उस प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। और तीसरा है भौतिक सुखों को त्यागने को स्वीकार। कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना ना चाहते हो। हमें कृष्ण द्वारा दी गई वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में ही लगाना चाहिए। भौतिक इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है, यह सुख पाता है। भौतिक जगत से हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगिनत फलों का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः कृष्ण भावना भक्ति जीवन की इस भौतिक जगत की समस्याओं का एकमात्र हल है। हरे कृष्ण। अब मैं अनुरोध करूंगी नुपुर माता जी से कि वो आए और अपने प्रश्न का उत्तर दे। साधना भक्ति की 64 मदों में से कम 2 मदों की पहचान करें और इन मदों के अभ्यास में सुधार के लिए अपनी योजना का वर्णन करें। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। वैसे तो 64 मद हैं जो हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए हैं। उसमें से प्रथम 10 मूल विधान है, फिर 10 गौड़ नियम है, फिर 44 कार्य हैं। इनमें से 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पहले भी बताया है, अर्च विग्रह की पूजा, भगवद गीता का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन और मथुरा में वास। सबसे पहला मद या आदेश जिसमें सुधार आ सकता है वह है, उसके लिए मैं एक श्लोक बोलना चाहूंगी। जपतो हरि नामा निस्थाने शतगुणाधिकः आत्मनच्य
आत्मनंच्य पुनात् युच्यैः जपन श्रोतृन् पुना तपश्च। इसका मतलब है हरि नाम को जपने वाले की अपेक्षा उच्च स्वर से हरि नाम का कीर्तन करने वाला अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि जप करता केवल स्वयं को ही पवित्र करता है, जबकि नाम कीर्तन कारी स्वयं के साथ साथ सुनने वालों का भी उद्धार करता है। तो सबसे पहला मत यह है जिसका सुधार कर सकते हैं, उसका है भक्ति की इच्छा न रखने वाला व्यक्ति उसको उपदेश न देना। इसमें मेरी व्याख्या यह रहेगी कि उसे उपदेश न देके उसे हम ऐसे संकीर्तन में, ऐसे मंदिर में ले जाएं जहाँ पे बहुत उच्च स्वर में महामंत्र का जाप हो रहा हो, संकीर्तन हो रहा हो और बहुत सारे भक्त भक्ति भावना में बह के नाच रहे हो, अर्च विग्रह की आरती हो रही हो, जिससे कि वो भक्त जो बिल्कुल भी इस भक्ति के मार्ग पे नहीं है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, वो भाव विभोर हो जाएगा और उसी में वो रम जाएगा। और ये चीज हमने देखा है, ये बहुत हुआ है, प्रैक्टिकली भी हुआ है। तो और दूसरा मत यह है कि मथुरा की सीमा में वास करें। तो यह प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल संभव नहीं है कि सारे भक्ति भावना रूपी भक्त मथुरा वृंदावन में समाये, परंतु हम मथुरा वृंदावन का माहौल अपने आसपास बना सकते हैं। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में ऐसा बनाया गया है, वृंदावन का पूरा माहौल बनाया गया है। वहां पर 84 कोस की गोवर्धन यात्रा भी हमने छोटे छोटे कदमों से, छोटे से आकार में की है और बहुत भव्य मंदिर बनाया गया है। और एकदम वृंदावन का पूरा विग्रह बनाया है और राधा कुंड, बहुत तरह तरह के कुंड वहां पर हैं और हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो मैं सभी भक्तों को आमंत्रण करूंगी, जो भी महाराष्ट्र में रहते हैं वो आए और वृंदावन का लुफ्त उठाएं या वृंदावन का दर्शन करें छोटे से भाव में। जो जा नहीं सकते वृंदावन, वो यहाँ पर आए और सभी। तो हरे कृष्णा सभी को, आप सभी का आमंत्रण है वृंदावन महाराष्ट्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं अब मानसी माता जी को, डिम्पल माता जी का प्रश्न बोलेंगी। अंग्रेजी का या संस्कृत के में साधना के 64 मदों में से प्रथम 3 की सूची बनाएं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। डिम्पल माता जी अवेलेबल नहीं है, उनकी तरफ से मैं बोल रही हूँ। अंग्रेजी गुरु साधना की अन्य सभी वस्तुओं से परिचय कराते हैं और उनके आवेदन में उनका मार्गदर्शन कराते हैं। और इस प्रकार पहली 3 विशेषता है। साधना भक्ति के अंतर्गत अगर हम रहते हैं तो हमें भाव भक्ति मिलती है। अगर हम भाव भक्ति में के अंतर रहते हैं तो हमें प्रेमा भक्ति मिलती है। यह एक साइक्लिंग है और यह हमारा उन्नति के मार्ग पर चलने का साधन है। जो 64 मार्ग हमें उन्नति के मार्ग की ओर ले जाएंगे। जैसे हमने 64 सिद्धांत जो देखे वो हमें उन्नति के मार्ग पे ले जाएंगे, जिसमें से जो प्रथम 3 सिद्धांत हैं, गुरु को स्वीकार करना, दीक्षा और परीक्षण और विश्वास के साथ पालन करना। तो अगर हम जब गुरु को स्वीकार करते हैं तो हमें उनके बारे में उनका जो भी निर्देशन है उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। जब हम दीक्षा लेते हैं तो ये बताई जाती है कि भक्ति में जब हम अग्रसर होने की पहली विधि है कि हम दीक्षा लेना और परीक्षण करना चाहिए हमें। फिर दूसरा है कि हमें विश्वास के साथ पालन करना चाहिए। गुरु हमें जो भी निर्देशन देते हैं या फिर जो भी हमें कहते हैं, हमें कभी कभी लगता है कि हमारे लिए हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तभी भी हमें गुरु के ऊपर विश्वास करके उनका पालन करना चाहिए। यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु के विभाग 1 से अध्याय 2 से 101 श्लोक का लिया गया है। श्रुति स्मृति पूर्णादि पंचरात्र विधि विना एकांतिकी हरेर भक्ति उपदेव कल्पते।
इसका अर्थ है कि इस श्लोक में गोस्वामी जी ने पुराणों और पंचरात्र विधि का पालन किए बिना शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती, और श्रुति और स्मृति बिना भक्ति के जीवन की पूर्णता की ओर नहीं जा सकते। श्रुति और स्मृति, श्रुति मतलब हमें सुनना, और स्मृति मतलब उसका स्मरण करना। तो इसके बिना हम भक्ति में नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पे प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों के शरण ग्रहण करना, और जिसमें आता है कि प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना यह सबसे महत्वपूर्ण है। हम कहा जा सकता है, जैसे सारी प्रार्थनाएं जैसे कि हम फॉलो करते हैं, वो प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों को ग्रहण करने पे ही कर सकते हैं। गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना चाहिए हमें। फिर श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। इससे हम सीखते हैं कि हमें गुरु जो भी बताते हैं वो हमें आध्यात्मिक और दीक्षा ग्रहण करने का निर्देशन देते हैं, और कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में हम गुरु को मानते हैं। इसलिए हमें गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। अब हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वम कृष्णार्पणमस्तु। ये हमारी प्रेजेंटेशन नंबर 15 थी। भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति कामृत ग्रुप एच। हमारे ग्रुप के सदस्य हैं भूपेंद्र प्रभु जी, डिम्पल माता जी, मानसी माता जी, सुरेखा माता जी और मैं नुपुर। और हमारा पीपीटी डिजाइनर है मानसी माता जी, और मैं ग्रुप लीडर हूँ नुपुर माता जी। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद प्रभु जी। अगर हमारे से कुछ भी हो या प्लीज हमें माफ कीजिए। हाँ, ये बैसड़क की बहुत अच्छी क्वालिटी होता है माफी मांगना, तो सभी को सीखना भी चाहिए, क्योंकि हमसे अपराध होता ही है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। ठीक है, हम ये सोचें कि अपराध अगर नहीं होता, ये सबसे बड़ा अपराध है, पहली बात। और बैसड़क संप्रदाय में हमारे गुरु भी बोलते हैं कि हमें हमेशा ही गुरु से, साधु से और शास्त्र से हमेशा ही अपराधी रूप में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम इतने बद्ध जीव हैं कि हमें पल पल पे हमसे गलतियां होती हैं, क्योंकि 4 हमारे जो दोष होते हैं उसकी वजह से हम भ्रमित भी रहते हैं, त्रुटियां भी होती हैं। तो माता जी ने अच्छा होते हुए भी अपनी त्रुटि के लिए माफी मांगी है। तो ये बैसड़क की क्वालिटी है, जो कि हमें कैसे, माता जी अगर नहीं जुड़ी होती इस परंपरा से, तो हो सकता है कि फाल्स ईगो में रहती और गलती होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे लोग होते हैं, आपको लोग आस पड़ोस में, मार्केट में भी मिल जाएंगे, कि जो आपसे टच भी हो गए तो भी आपकी तरफ ऐसा देखेंगे, क्योंकि वो फाल्स ईगो में है। उनको भगवान की, साधु, शास्त्र और परंपरा से उन्हें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलता है कि हम भक्त रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, तो उससे हम क्या सीख सकते हैं। जो 64 उन्होंने यहाँ पे बोला गया कि 64 तरह की जो प्रकृतियां दी गई हैं, कि एक एक करके हम अगर अपने में इम्प्लीमेंट करते हैं या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और कृष्णा कॉन्शियसनेस शब्द बड़ा सिंपल लगता है, बड़ा इजी लगता है, लेकिन ये इतना इजी है नहीं, क्योंकि इसे करते करते हमें ये पता चलना चाहिए कि पहले हमने भगवत गीता पढ़ी, तो उसमें 18 चैप्टर पढ़े, तो उसमें अभी हमें हो सकता फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हमें याद भी नहीं हो, हम भूल भी गए हों। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि ये भी हमारी एक भगवान की सबसे बड़ी क्वालिटी है, हमें भूलने की। अगर हम नहीं भूलेंगे तो बहुत सारे हमारे साथ ऐसे कार्य हो जाते हैं, जो कि अगर नहीं भूलेंगे तो हम इस धरा पे रह भी नहीं पाएंगे, या पागल हो जाएंगे, या जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है सब कुछ करने की। तो प्रेजेंटेशन इस ग्रुप की बहुत सही थी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट किया हुआ था। अब मेरा ये आता है कि जब इसमें हम ये भी देख रहे थे कि 64 में से कुछ 5 हैं, उनको हम ले लें, तो इसमें इस ग्रुप ने मेहनत की होगी, भक्ति वृक्षा में होगा, तो हमारा गुरु की आज्ञा क्या होती है कि हम कैसे सीखते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन है जो मेन मुझे लगा पीपीटी पूछने चाहिए। पीपीटी आपकी
बिल्कुल सही थी। तो ये पीपीटी कोई मेटेरियलिस्टिक नहीं है कि हम ये बोले कि इसमें हमें बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही है तो हमें कुछ प्रोग्रेशन, प्रमोशन या पैसा मिलेगा। ठीक है, अल्टीमेट इसके द्वारा हम क्या करते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। ठीक है, कैसे जा सकते हैं? जब ये हम पढ़ते हैं तो किसी न किसी रूप में भगवान का नाम लेते हैं। तो जितनी बार भी अजामिल क्या थे, उन्होंने तो नाम जान के नहीं लिया था, अनजाने में लेते थे वो अपने बेटे का नाम, लेकिन तब भी उनका उद्धार हुआ। तो ये जब भी गुरु शिष्य परंपरा में हमारा कोई भी गुरु ऐसी प्रथा चलाता है जिससे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें इंटरेस्ट आता है और भगवान से जुड़ते हैं, और भगवान की पूजा करते हुए, अर्च विग्रह को भोग लगाते हुए हम नित्य दिन शुद्ध होते जाते हैं। शुद्ध कैसे? जैसे रूपाद कहते हैं शिष्य से कि अगर आप खीर खा रहे हैं, खीर में आनंद आता बहुत, लेकिन उसमें एक चुटकी भर रेत डाल दें, खीर वही है, और रेत को मिला दें चुटकी भर, केवल चुटकी डाला, आप बोले अब खाओ इसको, तो भी उतना ही आनंद आना चाहिए, वही खीर है, सब कुछ है। तो वो उनके शिष्य बोलते प्रभुपाद से, नहीं प्रभुपाद नहीं आनंद आ रहा है, ये तो मुंह में कसैली हो रही है, या वो बहुत ज्यादा कर कर बोल रही है, या स्वादी वैसा हो। क्योंकि एक होता है देखा हुआ, जिसको हम देखते हैं कि इसमें रेत मिला हुआ है, आंखों से देखना, तो हमारा भाव अलग होगा। अब एक होता है रेत नहीं देखा और खा रहे हैं, तो खारे में हमें क्या रहता है, ये अबोध रहता है कि हम शायद ऐसा सोचते हैं कि इसमें मिला होगा, कंकड़ होगा, नहीं होगा, या खा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रमाण जो आपका शब्द आया था, इसमें मानसी माता जी ने शायद प्रेजेंटेशन में बोला था श्रुति और स्मृति। ठीक है, तो अभी हम इससे भक्त सामृत में आपने जब क्वेश्चन आंसर किया हुआ तो इसमें बहुत बार आता है 4 दोष आगे, और जो हमारे प्रमाण हैं वो प्रमाण आ जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे बनते हैं इसमें, हमने देखा पीपीटी। पहला हो गया कि अगर हम 5 जो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी सूची आपने बोला कि हम बता रहे हैं, उन 64 में से वो मेन 5 क्या हैं, पहला क्वेश्चन आप याद रखना। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेवा अपराध क्या है और नाम अपराध क्या है। सेवा अपराध क्या है और नाम अपराध क्या है, और प्रमाण कितनी तरह के होते हैं, और हम किस प्रमाण से अभी जुड़े हुए हैं। 3 क्वेश्चन है केवल। प्रभु जी, आपने पहला प्रश्न ये पूछा कि 5 महत्वपूर्ण क्या है, बातें क्या हैं? 5, तो हाँ, इतना भक्त रसामृत सिंधु में हमारी साधना भक्ति, भाव भक्ति, और उसमें अगर हम देखें जो 64 महत्वपूर्ण जो बातें बताई गई हैं भक्ति के लिए, उसमें से 5 सबसे ऊपर क्या आती, टॉप मोस्ट 5? सबसे पहले तो आएगी कि हम भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करें, फिर श्रवण करें, जैसे भागवतम और भक्ति रसामृत सिंधु और भगवत गीता का श्रवण, मतलब श्रवण बहुत जरूरी है। और फिर हम उसके बारे में मनन करें, तो उसमें मतलब हम उसका डिस्कशन करें, वो भी एक पॉइंट जरूरी है। फिर भक्तों की संगति करें, जो भक्तों की संगति का मतलब ये होगा कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो कि पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो, उनके साथ जुड़े। और संकीर्तन करें कि जिससे कि हम अपने मन को प्रसन्न कर सकें और भगवान की तरफ और आकर्षित हो सके। संकीर्तन से अपना मन और भाव विभोर हो जाता है। जब हम भगवान के भजन गाते हैं तो और सत्संग करते हैं, उससे हमारे विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। वो एक तीसरा है। और फिर चौथा ये आएगा कि हम ऐसे जगह पे वास करें जहाँ पर भगवान के मतलब ज्यादा से ज्यादा भक्त मिल सके हमें। मेरी तरफ से है। हाँ सही है, मतलब बिल्कुल सही बताया आपने पहले क्वेश्चन का आंसर। ये 5 महत्वपूर्ण बातें जो हैं, प्रभुपाद ने भी बोला हुआ है कि सबसे टॉप मोस्ट क्या होता है कि हम जब कनिष्ठ भक्त होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जल्दी, हर चीज की जल्दी रहती है। हम मेटेरियलिस्टिक में तो पैसा कमाने की जल्दी, पढ़ने की जल्दी, और
मकान बनाने की जल्दी, हर जगह जल्दी रहती है। ऐसे ही आध्यात्म में होता है। आध्यात्म में भी प्रभुपाद कहते हैं जब हम जुड़ते हैं, हमारे आचार्य बोलते हैं, तो जो जुड़ता है वो फिर वो बहुत जल्दी जल्दी करता है। जैसे माला जल्दी जपना, अर्च बिखरे की पूजा जल्दी करना, और सब कुछ जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी में निपटाना चाहता है कि हर चीज हो भी जाए, कंप्लाइंस पूरा हो जाए और भक्ति भी चलती रहे। तो 5 जो अत्यंत प्रभुपाद ने बताई, वो सबसे पहले होता है अर्च बिखरे की पूजा करना, पहला। इसको करना ही करना है, सबसे ऊपर रखा है प्रभुपाद ने। दूसरा रखा है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। इसको सुनना ही सुनना है, डेली मौका मिल रहा है, क्लास है अगर तो सुने, नहीं तो घर पे रख के इसको पढ़े। तीसरा बोलता है वैष्णव भक्तों की संगति करना, जब भी मौका मिले। तो प्रभुपाद इसमें ये भी बोलते हैं कि जब भी आप अगर मध्यम भक्ता में, तो अगर कनिष्ठ भक्त मिलता तो आप उसको श्रवण का मौका दें, मतलब आप उसको बताएं, वो श्रवण करे। ऐसा नहीं कि आप भी उससे श्रवण करें। तो जब भी गुरु कोई सीनियर गुरु आता है या प्रमाणिक गुरु आता है, तो उससे हमेशा हमें सुनना चाहिए। ऐसा नहीं हम ही बोलते रहे उसे मौका नहीं, प्रभु जी हमने ऐसा किया, हम ये हैं, हम वो हैं। तो ऐसी उपाधियां अगर बताते रहेंगे तो ये टाइम बर्बाद करना। आचार्य बोलते हैं जब भी मौका मिले तो हमें सुनना चाहिए। चौथा हो गया कीर्तन करना या भगवान के नाम का जाप करना, ये चौथा प्रभुपाद बताते हैं। और 5वां बताते हैं कि मथुरा वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान जो हैं उनमें वास करना। अगर वास नहीं कर पा रहे तो कुछ दिन रुक के, परमानेंट नहीं रख पा रहे पर कुछ दिन के लिए जरूर जाना चाहिए, कि जहाँ भगवान के रज चरण कमल हैं वहां पे अगर हम जाते हैं तो हमें और ज्यादा भक्ति मिलती है। दूर से देखना, जैसे आप अपने नाती को या अपने बच्चे को मोबाइल से देख रहे हैं तो एक अलग फील आएगा, लेकिन अगर उसको हाथ से टच कर रहे हैं तो अलग फील आएगा। तो ऐसे ही भगवान का है कि हम धाम जाते हैं तो उनकी जो शक्ति है, उस शक्ति का हमें अनुभव होता है कि जो 3 शक्तियां उनमें से एक हम भी उनकी शक्ति हैं, तो उस शक्ति का हमें अनुभव होता है। तो हम इस 5 को भक्ति में हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम भाव भक्ति में जाते हैं साधना भक्ति से, तो ये 5 बहुत ही उत्तम है। जो अब आता है दूसरा क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि अपराध कितनी तरह के होते हैं और सेवा अपराध किसे बोलते हैं और नाम अपराध किसे बोलते हैं। प्रभु जी, थोड़े से मैं बताना चाहूंगी। जो सेवा अपराध होते हैं, सेवा अपराध का मतलब ये होगा कि जैसे अगर हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में अर्च विग्रह भगवान के सामने हमें कुछ भी मुंह झूठा करके नहीं जाना चाहिए। एक तो शुद्धता से जाना चाहिए, मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि हमें भगवान की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए। जब हम दर्शन करने जाते हैं तो पीठ करते हुए नहीं खड़ा रहना चाहिए, या फिर वहां पे लेटना नहीं चाहिए, भगवान की तरफ पैर करके नहीं लेटना चाहिए। ऐसे कुछ छोटे से हैं ये, मतलब और अगर हम कुछ खा पी के जा रहे हो, घर से निकले हो, तो वहां पे मंदिर में एंटर करने से पहले हाथ पैर मुंह धो लें, अपने आप को शुद्ध कर लें। ऐसे सब हैं। फिर जब हमें वहां से चरणामृत वगैरह मिले, तो हमें भोग प्रसाद मिले, तो हमें हमेशा अपने राइट हैंड से लेना चाहिए, और भगवान के सामने उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अलग हटके उसे ग्रहण करना चाहिए। प्रभु जी, इतना तो मैं बता सकती हूँ। सही है माता जी। अपराध इसके बहुत सारे अपराध होते हैं, लेकिन जो 2 मेन है उसके अंदर ये सब अपराध हैं। तो जैसे प्रभुपाद केवल 2 बताते हैं कि साधना के 19वें पॉइंट में आप देखेंगे उसके 2 वर्जनीय अपराध प्रभुपाद ने बताए हुए हैं, जिसमें मां नामान लोके समसद्या इस्तो कीर्ते है। तो उसमें आता है सेवा अपराध आता है। पहला जो अपराध होता है सेवा अपराध, मतलब अर्चना पूजा जो करते हैं अर्च विग्रह की, उसमें जो अपराध होता है। ठीक है, जैसे हम भोग बना रहे हैं और हमें इच्छा ही चल रही कि आज चटपटा भोग बनाते हैं, क्योंकि बाद में तो हमें ही खाना है। हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये अच्छा हमें लगेगा, ये ही भोग बनाएंगे और ये चढ़ाने के बाद हमें भी मिलेगा, परिवार को भी मिलेगा, बाद में खाना तो हमें ही। जब ऐसा अगर भाव आ जाता है तो ये अर्च विग्रह के भोग लगाने से पहले हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये अपनी जिह्वा के लिए हम आनंद लाएंगे कि आज हम ये बना के आज पूरी सब्जी कराते हैं, बहुत बढ़िया से प्रभु खुश हो जाएंगे, लेकिन उसके पीछे मनसा हमें अपनी खुश करने की होती है। ये होता है सेवा अपराध।
दूसरा प्रभुपाद बताते, इसमें बहुत सारे फिर अपराध आते हैं। अर्च विग्रह पूजा करने में जितने अपराध हैं, जितने भी अपराध हैं, आपने हाथ नहीं धोए, आपने नहा के नहीं पूजा की, या नहाया या ढंग से नहीं नहाया, उस समय आपकी गलत धारणा रही, नहाते समय आप कुछ सोच रहे थे भगवान के, आप अर्च विग्रह के सामने पूजा करते हुए दिमाग आपका कहीं और है कि उससे पैसे उधार लेने हैं, वहां जाना है, उसको असाइनमेंट देना है, उसको ये जाना है, आज लड़के की बहू देखनी जाने है, लड़के की ये चल रहा है, ये अपराध है। उस समय केवल भगवान के बारे में सोचना। तो अर्च विग्रह की पूजा में भगवान के अलावा अगर हमें कुछ भी याद आता है तो ये अपराध है, वो किसी तरह का भी हो सकता है, पहला। दूसरा बोलते हैं नाम अपराध। तो पवित्र नाम का जो हम जप करते हैं उसमें भी बहुत सारे अपराध आ जाते हैं, जिसमें कि 10 अपराध प्रभुपाद ने खुद लेटर लिख के बताए हैं कि जो कि पुराणों से लेके आए, वो पढ़ा हुआ है। तो जो भी प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी ऐसे अपराध करता है वो भगवान की भगवत कृपा से वंचित रह जाता है। प्रभुपाद ने सीधा बोला हुआ, अगर ऐसे ही आप कृपा करते तो तभी हम पे प्रोग्रेस नहीं होती, हम आगे बढ़ नहीं पाते, हम वहीं पे पड़े रहते हैं, क्योंकि हम अपराध करते रहते हैं और ऐसे अपराध करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भगवत कृपा का हम वंचित रह जाते हैं, भगवत कृपा नहीं आती हम पे। तो इसलिए ऐसा सेवा अपराध हमें ना करें। और सेवा अपराध में क्या होता है, जैसे एक ही टेम्पल है, उसमें सारे देवी देवता, कुल देवता, सारे जितने सबको खुश करने के लिए सारे उसमें रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसको भी हमें ध्यान देना है कि भगवान की स्थिति क्या है और देवी देवताओं की स्थिति क्या, वो भी एक गलती होती है, वो भी अपराध होता है, क्योंकि हम सेम भोग लगा रहे हैं, सब जगह रख दिया, उसी में देवी देवता हैं मंदिर में, उसी में भगवान है, तो सबको बराबर ही हमने कर दिया। तो ये कभी कभी में हो जाता है। दूसरा, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं है कि इसके मतलब ये कि देवी देवताओं की उपेक्षा कर दो कि चलो भाई निकलो यहाँ से, अब तुम्हारा काम पूरा हुआ, भगवान आगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब पहला जो बोलते हैं कि पहला निवाला जब हम सबसे अच्छे चाहने वाले को देते हैं, जैसे माता होती है, पहले खुद नहीं खाएगी, अपने बेटे को खिलाएगी, जो भी डियर नियर होगा उसको खिलाएगी। ऐसे ही हमें हमारा जो संरक्षक है, जो हमारा पालक है, जिसके हम अंश हैं, उसको हमें देना चाहिए। उसके बाद आप देवी देवताओं को कर सकते हैं, उसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि देवताओं से भी हमें भक्ति मांगनी है, उनको उपेक्षा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये हो गए आपके सेवा अपराध। और नाम अपराध जो होते हैं वो 10 होते हैं, जो कि आप सुबह देखेंगे जो भी टेम्पल है उसके बाद में मंगला आरती के बाद और प्रभुपाद की आरती के बाद 10 नाम अपराध बोले जाते हैं। तो वो आप लोग 10 नाम अपराध पढ़ना और उसको याद करना, स्मरण करना सीख जाएंगे, कर लेंगे, तो क्या होगा, वो नाम अपराध भी नहीं होंगे। तो हमें पता हो जाए डू जो डोंट्स जैसे होते हैं ना, वैसे कि क्या करना क्या नहीं करना। तो ये चीजें जब पता चल जाएंगी ना, सेवा अपराध और नाम अपराध, तो हम अपराध नहीं करेंगे, तो हमारी शुद्ध भक्ति होने लगेगी। तो ये जरूर करना चाहिए। अब आता है तीसरा क्वेश्चन कि प्रमाण कितनी तरह के होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता प्रभु जी, प्रमाण में शायद किसी जीव को नाचता, मतलब जैसे हम दूषित प्राणी को कष्ट ना पहुंचाएं और देवताओं का अपमान ना करें, और प्रभु जी जैसे व्यवहार है हमारा वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लाभ हानि से चिंतित ना हो और समता का भाव हो, और किसी से निष्कर्षता जो है प्रभु जी हेरा फेरी वो ना करें। और प्रभु जी अयोग्य शिक्षक और मंदिर का निर्माण के बारे में भी इसी में बताया गया था प्रभु जी। और जो कृष्ण भक्ति में नहीं है उनकी संगति का हमको त्याग कर देना चाहिए। माता जी, यही है प्रभु जी। प्रमाण था, एविडेंसेस। अब दूसरी प्रेजेंटेशन लेते हैं, उसके बाद तब तक आप लोग सोच लीजिए, फिर उसके बाद फिर रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, मैं एक छोटी सी कोशिश करना चाहूंगी प्रभु जी। प्रमाण में जैसे शब्द प्रमाण होंगे प्रभु जी, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण प्रभु जी। जहाँ पे शब्द प्रमाण में जैसे
गुरु के द्वारा जो शब्द आते हैं, जिसमें जैसे गुरु साधु शास्त्र ने जो बोला हुआ, किसी के द्वारा बोला हुआ है, उसको प्रमाण के रूप में लेना प्रभु जी। और प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रभु जी जो जिसमें कोई किसी तरह की शंका एक नहीं रह जाती, क्योंकि हमने सामने से देखा हुआ है, प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी भौतिक इंद्रियां हैं प्रभु जी, तो कुछ गलती त्रुटि के चांसेस रह सकते हैं। और एक है अनुमान प्रमाण प्रभु जी, जहाँ पे अनुमान के बेसिस पे रहता है प्रभु जी की कुछ अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हो सकता है, उस तरीके के हो सकता है। लेकिन इन सब में शायद शब्द प्रमाण प्रभु जी सबसे ज्यादा साक्षी माना गया है उसको प्रभु जी, शब्द प्रमाण को। ये ऐसा मुझे लगता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ यस माता जी, आपने बिल्कुल सही बोला, और इसका डिटेल में लास्ट में चर्चा करेंगे। आपने एग्जाम्पल भी सही दिए, लेकिन इसको और हम परिभाषित कर सकते हैं और ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अभी प्रेजेंटेशन लेते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, 3 तरह की प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और श्रुति प्रमाण। और हम किससे जुड़े हुए हैं? हम श्रुति प्रमाण से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले वेद और शास्त्र को ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, ऐसे करते नारद मुनि से वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी से, ऐसे करते करते हमारे तक पहुंचाया। तो ये हम उस अनुमान में आते हैं। बहुत सुंदर माता जी आपने बताया। हरे कृष्णा। अब नेक्स्ट ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रुप ए, प्लीज रेज योर हैंड्स। प्रभु जी अभय कुलकर्णी प्रभु जी, अभय प्रभु जी। अभय प्रभु जी पीपीटी शेयर करें। हरे कृष्णा। अभय प्रभु जी पीपीटी शेयर करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम ग्रुप ए के सदस्य भक्ति रसामृत सिंधु के 7वें अध्याय पर आधारित हमारी प्रस्तुति आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं। आशा है आपको अच्छी लगेगी। तो प्रस्तुति आरंभ करने से पहले मैं मोहिनी माता जी से निवेदन करूंगा 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मोहिनी माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद माता जी। अब मैं सुंदर कृष्णा ने प्रभु जी से निवेदन करूंगा वे अपनी प्रस्तुति को आरंभ। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ग्रुप ए आवंटित प्रश्न प्रस्तुति 16। मैं सुंदर कृष्णा ने। श्री श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को। श्री रूप गोस्वामी जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, भक्ति के अमृत के अध्याय 6 में उल्लिखित सिद्धांत और विवरण के बीच अंतर स्पष्ट करें। और दूसरा प्रश्न है, इस्कॉन के भविष्य के विकास के लिए इस भेद के महत्व पर चर्चा करें। और अपने उत्तर में भक्ति अमृत अध्याय 6 का उचित संदर्भ दें। प्रभु जी, इसमें भक्ति के सिद्धांत और उसके विवरण और अंतर भेद में मेरी समझ के अनुसार मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कृपया मुझे माफ करें। पहला है प्रभु जी, गुरु का आश्रय लेना। दूसरा, एक गुरु के उपदेश का अनुसरण करना।
तीसरा, शरीर पर वैष्णव चिन्ह तिलक धारण करना, शरीर पर हरे कृष्ण धारण करना, गुरुदेव को अर्पित हार और पुष्प धारण करना, मूर्ति के आगे नृत्य करना, दंडवत प्रणाम करना, खड़े होकर स्वागत करना, शोभा यात्रा में पीछे पीछे चलना, कीर्तन करना, और इस तरह ये 64 भक्ति के सिद्धांत हैं। प्रभु जी इसमें विवरण के हिसाब से जैसे पहला दिया है गुरु का आश्रय लेना, तो इसमें ये माना जाएगा कि इस ठीक विधि से गुरु की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि हर गुरु का थोड़ा थोड़ा भेद हो सकता है। और दूसरे में दिया है कि एक गुरु के उपदेश का अनुसरण करना, तो प्रभु जी है कि यह उपदेश दूसरे गुरु की शिक्षा से भिन्न हो सकता है। और तीसरा, सब इंद्रियां भगवान सेवा के परायण हो। प्रभु जी इसमें अंतर भेद हो सकता है, जैसे पहले वाले में है तो इसमें गुरु शरणागति का मूल सिद्धांत सभी अवस्थाओं में लागू होता है, और दूसरे में सिद्धांत प्रतिपादन करना ही रूप गोस्वामी का ध्येय रहा है। और तीसरा है यह कैसे किया जाए, यह इन 64 साधनों में निरूपित है। प्रभु जी आगे ये बताया गया है कि इस प्रकार ये 64 अंग हैं। प्रभु जी इस्कॉन का भविष्य उज्जवल है, इसका निरंतर विकास होगा, क्योंकि यह ज्ञात है कि गुरु शरणागति परम आवश्यक है। पूरा विवरण इन 64 सिद्धांतों में प्रतिपादित है। इस्कॉन में इसका भली भांति अनुसरण होता है, और इस्कॉन हमारे लिए परम पूजनीय है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छे। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं पुष्पा कृष्णानी माता जी से अनुरोध कृपया अपनी प्रस्तुति। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। अध्याय 7 में वर्णित गुरु की कुछ योग्यताओं की सूची बनाई है। श्रेय युक्ति और विमर्श द्वारा शास्त्रों के सिद्धांतों में निष्णात हो, दूसरों को भी शास्त्रों में निष्ठ कर सके, जो समस्त सांसारिक कामनाओं का त्याग कर भगवान के शरणागत हो गए हैं, जो महापुरुष कहलाए और वही सद्गुरु होते हैं। परमानंद की प्राप्ति के लिए जीवन का उद्देश्य हो, जो महामूर्ख हो, शास्त्रों का ज्ञान न हो, जिसका चरित्र संदिग्ध हो, भक्ति की विधि न जानता हो, इंद्रिय तृप्ति को न जीत पाया हो, वह गुरु नहीं हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। कुछ बोलने में त्रुटि हुई तो उसके लिए प्रभु जी क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा माता जी। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं मोहिनी माता जी से अनुरोध करूंगा, वे कृपया अपनी प्रस्तुति। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मेरा प्रश्न है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? आध्यात्मिक गुरु के रूप में उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए जो मूर्ख है, जिसके पास शास्त्रों की दिशा नहीं है, जिसका चरित्र संदिग्ध है, जो भक्ति सेवा के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है और जिसने विजय नहीं प्राप्त की हो 6 इंद्रियों तृप्ति के कारक के प्रभाव से। इंद्रियों तृप्ति के 6 कारक है जीव, गुप्तांग, पेट, क्रोध, मन, शब्द। जिसने भी इन 6 को नियंत्रित करने का अभ्यास किया है, उसे दुनिया भर में शिष्य बनाने की अनुमति है। ऐसे आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के उन्नति के लिए। ऐसे आध्यात्मिक गुरु को आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कहा गया है। जो ऐसे आध्यात्मिक गुरु के शरण में आ जाता है, वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग तय कर लेता है। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे माता जी। अगली प्रस्तुति के लिए मैं मिताली डे माता जी से अनुरोध करूंगा, वे कृपया अपनी प्रस्तुति। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मेरा क्वेश्चन है, बुद्ध को अनुयायियों को भक्त रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता है? बुद्ध के अनुयायियों को भक्त को रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, तथापि भगवान बुद्ध को कृष्ण के अवतार
के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन ऐसे अवतार के अनुयायियों को वेद के ज्ञान में बहुत उन्नति नहीं है। वेद में कहा गया है, असली भक्त वही है जो भगवान के व्यक्तित्व की सर्वोच्चता के निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसलिए कई भी धार्मिक सिद्धांत जो भगवान की व्यक्तित्व की सर्वोच्चता को नकारता है, स्वीकार नहीं किया जाता है और इसे नास्तिकता अर्थात वेद के अधिकार की अवहेलना करना कहा जाता है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे माता जी। अब अगली प्रस्तुति के लिए हमारे दीप्ति जोशी माता जी से अनुरोध पे आपकी प्रस्तुति। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है, एकादशी का व्रत रखने का मूल सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एकादशी का व्रत का मतलब होता है उपवास, और उपवास का अगर हम अर्थ देखें तो उप का अर्थ होता है सबसे ऊपर यानी कि भगवान, और वास का अर्थ होता है रहने वाला। तो सबसे ऊपर भगवान जो रहते हैं, तो वो एकादशी व्रत हम भगवान को रखते हुए, भगवान को मानते हुए ही रखते हैं। अब हम एकादशी शब्द का अर्थ जानते हैं। तो एकादशी शब्द संस्कृत भाषा से लिया है, जिसका अर्थ 11 होता है, मीन्स 11। तो एकादशी को हिंदू संस्कृति में एक अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। एकादशी मास में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष का 11वां दिन एकादशी होता है, और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए एकादशी के व्रत को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब एकादशी के व्रत का वास्तविक उद्देश्य सर्वोच्च भगवान की कृष्ण के प्रति आस्था और प्रेम को बढ़ाना है। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और जो एकादशी के दिन उपवास करने वाले व्यक्तियों को पापों का उद्धार करते हैं। एकादशी के व्रत से धार्मिक मनोवृत्ति और आध्यात्मिकता का विकास होता है। सभी व्रतों में से एकादशी भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाली है। एकादशी का व्रत करके और हरे कृष्ण मंत्र का जप करके और इसके नियमित पालन से भक्तगण कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर सकते हैं। अब एकादशी का व्रत कौन कौन रख सकता है? तो एकादशी का व्रत का पालन किसी भी आयु के व्यक्ति कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मचारी कर सकते हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और वृद्धावस्था, बाल्यावस्था तक कोई भी भक्त इस व्रत को रख सकता है। एकादशी का व्रत के फायदे भी बहुत है। एकादशी के दिन उपवास करना किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने के बराबर है। इस व्रत का पुण्य प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ का समान माना जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। यह मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। इंद्रियों पर अधिक नियंत्रण और धैर्य रखा जा सकता है। शरीर के विषाक्त पदार्थों से मुक्ति मिलती है। शरीर हल्का एवं ऊर्जावान महसूस करता है। मानसिक ऊर्जा सही दिशा में निर्देशित होती है। सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। सुख, समृद्धि एवं शांति प्राप्त होती है और मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार हम एकादशी का जो उद्देश्य या अर्थ है उसे समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे माता जी। अगली प्रस्तुति के लिए मैं पूनम शर्मा माता जी से अनुरोध करूंगा, 1 रुपया। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि भगवान जो चेतन है उन्होंने दो प्रकार के भक्त बताए हैं, उनकी सूची बनानी है। तो आंसर है इसका कि भगवान चैतन्य ने 2 प्रकार के भक्त बताए हैं, जो घोर विषयी हैं अर्थात जो भौतिकतावादी इसमें लगे रहते हैं, नास्तिक, और जो भगवान की आलोचना करते हैं अर्थात मायावादी। तो इसमें कहा है कि जो घोर विषयी हैं और जो नास्तिक हैं दोनों ही अभक्त कहे जाते हैं और दोनों का ही संग नहीं करना चाहिए। दोनों का ही संग करना अनुचित बताया है या उसकी भर्त्सना की गई है कह सकते हैं। तो इसके लिए इसमें भगवान ने बताया, काता है संहिता में भी इसका आता है कि उन्होंने बताया है कि जैसे अग्नि की जो ज्वालाएं होती हैं उसके बीच में अगर लोहे का पिंजड़ा है तो उसमें रहना ज्यादा अच्छा है बजाय जो अभक्त हैं उनकी अपेक्षा। तो इसमें कहा है कात्यायन संहिता में कि जो लोहे का पिंजड़ा है भले ही वो अग्नि के अंदर है तो उसमें रहना ज्यादा बेटर है। इसी प्रकार इसमें शास्त्रों में बताया गया है कि जो अभिलाषी लोग होते हैं,
जो भौतिकता के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं। ऐसे लोग होते हैं वो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि उनको देवलोक ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें भी उसकी निंदा की गई है कि भगवान की पूजा सर्वोपरि है। इसी प्रकार आगे इसमें मायावादी कहते हैं, मायावादियों ने भी इसमें बताया है भगवत गीता में कि देवोपासना, भगवान की पूजा किसी भी तरह से की जा सकती है और लक्ष्य एक ही होता है, भगवान को प्राप्त करना। लेकिन ये इसकी भी इसमें आलोचना की गई है और बताया है कि ऐसे जो अभक्त होते हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए, उनकी संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार जो विष्णु रहस्य है उसमें भी बताया गया है कि जो विषय वासना से प्रेरित होकर जो देवों की पूजा करते हैं उन्हें देवलोक ही प्राप्त होते हैं। भगवत गीता के अतिरिक्त ये विष्णु रहस्य में भी इसकी विषय में बताया गया है और उनकी जो अभक्त हैं उनके साथ रहने का, उनका संग करने के लिए उनकी आलोचना की गई है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत अच्छे माता जी। तो अगली प्रस्तुति के लिए मैं त्रिलोकनाथ प्रभु जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया त्रिलोकनाथ प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है त्रिलोकीनाथ प्रभु जी, माइक को ऑफ करके ऑन करें। हरे कृष्णा त्रिलोकीनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा माता जी, आवाज जा रही है? जी जी प्रभु जी आई। हाँ, हमारा प्रश्न है कि प्रभु जी की कौन सी 4 किताबें अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो उसे कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान का मिलेगा। इस संदर्भ में हमारा यही कहना है कि व्यवहारिक रूप से यदि कोई 4 किताबें जैसे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, दूसरा श्रीमद् भागवतम, तीसरा भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत और चौथा है भक्ति के अमृत यानी भक्ति रसामृत सिंधु को बहुत ध्यान से पढ़ता है तो उसे कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण चेतना के विज्ञान को समझने में पर्याप्त ज्ञान मिलेगा। अन्य किताब या ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छे प्रभु जी। प्रस्तुति मेरी है। मेरा प्रश्न है, साधना भक्ति के पहले 3 मदों के महत्व की व्याख्या करें और उस कृष्ण भावनामृत में अपने अभ्यास में उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। साधना भक्ति में सबसे पहले बताया गया है कि आवश्यकता होती है प्रमाणिक गुरु की, उसे दीक्षा लेकर उनकी शरण में जाना है। इसमें सभी देवताओं का सम्मान करना है और किसी भी देवता का अनादर नहीं करना है, क्योंकि दूसरी देवता भी दूसरे व्यक्ति की आराध्य है, उसकी श्रद्धा है, इसलिए उसकी श्रद्धा का सम्मान करना है और सभी देवताओं का सम्मान करना है। चींटी का भी आदर करना है, किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचे इसका हमें जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जैसे बताया गया है कि जैसे रात के समय में किसी पेड़ पौधे को छूना नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे भी आराम करते हैं। हमारे हम जैसे शाम को रात को आराम से पेड़ पौधे भी आराम करते हैं। और हमारी संस्कृति में तो जड़ चराचर के साथ में जड़ का भी हम दशहरे के दिन देखो हम शस्त्रों की और नए वाहन खरीदते हैं या पुराने भी है तो उसको अच्छा सर्विसिंग करके उसकी पूजा करते हैं। यानी हमारी संस्कृति में जड़ चराचर सभी का आदर करने के हमें सिखाया गया है और हृदय विशुद्ध रहने से भगवान की कृपा बनी रहती है, जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं। धर्म के विषय में हमें जानने की जरूर जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे हम सभी कृष्ण भावनामृत या भगवत गीता के अभ्यास के लिए यहाँ इस समूह में जुड़े हुए हैं, इस तरह हमें धर्म के विषय में जानने की जिज्ञासा जरूर रखनी चाहिए। भौतिक त्याग की हमारी तैयारी होनी चाहिए ताकि हमें विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो। प्रतिदिन तुलसी को जल देने के लिए भी हमें जरूर कहा जाता है, हम देते भी हैं। और वैष्णवों की सेवा करने के लिए कहा गया है ताकि पूर्व जन्मों के हमारे पाप कर्मों के फलों में कमी आ सके। उसी प्रकार भक्ति बढ़ाने वाली पुस्तकें हमें पढ़ने के लिए बताया गया है। हमारे व्यवहार में स्पष्टता और लाभ हानि में हमें संभाव रखने के लिए बताया गया है, जिससे हम विचलित न हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं मोहिनी माता जी से अनुरोध करूंगा कि वैष्णव मंत्र के साथ इस हमारी प्रस्तुति को कृपया विराम दी।
जी प्रभु जी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावने विष्णवे नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण एक हरे कृष्ण। सुंदर प्रस्तुति थी ग्रुप ने, और पहले से ये जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसका आउटकम्स भी यही है कि आप लोग हमें मिलते होंगे तो काफी जो क्वेश्चन है उसका आंसर ही लेके आ रहे। तो इसका पर्पज ये है कि हमें आंसर नहीं देना, ना पीपीटी बनानी। यहाँ पे हमारा है जो जीबीसी ने किया हुआ है, स्पोन ने बनाया हुआ है, वो है कि जैसे हमें वेद है, वेद का नॉलेज जो बोलते हैं हम लेते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान किसी तरह का भी हो सकता है। उसी ज्ञान से हम महात्मा और शास्त्र या गुरु को पहचानते हैं, और उसी वेद से अपने फायदे के लिए हम कर्म कांड करते हैं। वेद एक ही है, उसी से सब कुछ निकल के आता। तो वैसे ही यहाँ पे है कि जब हम ये भक्ति रसामृत सिंधु या जब एप्लीकेशन के लिए पढ़ते हैं तो इसीलिए पढ़ते हैं कि कैसे हम जो भक्ति की 9 प्रकार होते हैं उनके प्रकार में हम इससे श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन इससे आगे हम बढ़े, और आगे बढ़े तो जो अर्चनम है, बंधन साख्य दास तथा आत्मनिवेदन है, उसको कैसे करें। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत अच्छा बताया गया है कि शुद्ध भक्त के लिए क्या होना चाहिए। तो जैसे दीप्ति जोशी माता जी थी, शायद उन्होंने बताया कुछ क्वेश्चन के आंसर जो काफी ठीक थे। एकादशी का उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अब इसमें से ये आता है कि हम ये तो जानते हैं कि भक्ति की 9 प्रकार होते हैं और हम श्रवण कीर्तन करते रहते। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल, जैसे 4-5 एग्जाम्पल या जिसको बोलते हैं ठोस प्रमाण आप बताइए कि जिसने लक्ष्य प्राप्त किया हो श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से, पाद सेवनम से, ऐसे क्या उदाहरण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रवण में परीक्षित महाराज जी, जिन्होंने श्रवण करके ज्ञान प्राप्त किया और वो भय मुक्त हो गए थे। हाँ, और पाद सेवनम में जैसे लक्ष्मी जी का एग्जाम्पल आता है। इनके अलावा और कोई एग्जाम्पल देना है प्रभु जी, या जो अब तक जैसे देते आ रहे हैं वही बताने हैं? हाँ, आप 9 के 9 भी बता सकते हैं अगर पता है तो। जी, लक्ष्मी जी और दास्य में हनुमान जी, और पाद सेवनम में लक्ष्मी जी हो गया प्रभु जी, और प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, सुखदेव जी। जी हरे कृष्ण। कीर्तन में सुखदेव जी। अच्छा, और सभी साख्य में अर्जुन, और सभी 9 जो विधियां थी वो कोई एक कौन से भक्त हैं जिन्होंने 9 की 9 विधियां पूरी की थी? बलि महाराज, अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज। किसी ने बलि महाराज बोला था? अम्बरीश महाराज। नहीं प्रभु जी, अम्बरीश महाराज आएंगे। मैंने बोला था प्रभु जी। हाँ, तो बलि महाराज ने कृष्ण को अपना सर्वस्व रूपांत करते हैं। उन्होंने सर्वस्व को जो आता है आत्मनिवेदन में आता है उसे करके सफल हुए थे। लेकिन एक महाराज ऐसे कि 9 की 9 ही भक्तियों के प्रकार थे वो अपनाए थे, वो थे अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज इतने शुद्ध भक्त थे, उन्हें सारी इंद्रियां ही भगवान की सेवा में लगा दी थी। तो हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ज्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक गाय हो और थोड़ा सा खेत हो और उसको करके हम आराम से गुजारा बसर कर सकते हैं। लेकिन हमें बैंक में खूब बैलेंस बनाना और आस पड़ोस में खूब रुआब दिखाना, और इसकी वजह से ही, माया की वजह से ये सब होता है, और वो रखा रह जाता है, कोई नहीं पूछता है। हम कितना भी पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, तो हमारे जो आचार्य बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। और उसी श्रवण प्रमाण के द्वारा ये आता है कि वो कहते हैं कि हम गधे जैसा काम करते हैं, थक हार के आते हैं, भगवान की भक्ति के लिए टाइम नहीं है। लेवल 1 में कितने लोग जुड़ते हैं, लेवल 2 में जाते समय 50% रह जाते हैं, लेवल 3 में 25% और 10 बचते हैं। वो कहाँ जाते हैं? वो टाइम ही नहीं दे पाते हैं। अब जैसे हम फोन करने की सेवा मिली थी, लिस्ट आई थी कि इनको फोन करके पूछिए कि क्यों छोड़ दिया। जब पूछते हैं तो यही निकलता है कि हम पढ़ा रहे हैं प्रभु जी, और
या पढ़ा रही हैं और टाइम नहीं है बिल्कुल प्रभु जी, ये है वो है, ऐसे करके भगवान के लिए किसी के पास टाइम नहीं। जिसने सब कुछ दिया है उसी को हमने किनारे लगा दिया, तो इसी की वजह से हमारी ये गति हो रही है। एहसान तो छोड़ो, भगवान का एहसान नहीं होता। भगवान ने तो हमें ये सृष्टि चलाने के लिए दिया है। पूर्णमदः पूर्णमते पूर्णमुदच्यते बोलते ना। तो जो स्तुति है भगवान की, वो बोलते हैं कि जो पूर्ण अंश है, पूर्ण है, पूर्णमिदम्। तो भगवान ने जो भी दिया वो पूर्ण है। जैसे सृष्टि बनाई, इसमें क्या चीज नहीं, हमारे खाने पीने, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ है, सब कुछ, कोई कमी नहीं बनाई कि एक कुछ कमी दे दी हो जाओ तुम कष्ट भुगतोगे। यहाँ पे भी आराम करने का दिया है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं क्योंकि माया की वजह से। माया इतनी प्रबल है। तो हमें माया को कब हरा सकते हैं? जब भगवान की शरणागत हो जाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा ही भगवान की भक्ति 24 घंटे करनी चाहिए। ज्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि हम पहले मेटेरियलिस्टिक कर लेते हैं, उसके बाद बचेगा टाइम तो हम भगवान को दे देंगे। वो कभी नहीं हो पाएगा, वो बहुत मुश्किल होता है। तो हमें डेमोस्ट्रेशन में जाना है, हमें एप्लीकेशन में जाना है कि हम ऐसे भक्ति कर पाए कि जिससे कि हमें लाभ हो, हम आध्यात्म में जा पाए और हमेशा ही कृष्ण चिंतन, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भावित बने रहें। तभी ये कृष्ण के लिए प्रेम आ पाता, नहीं तो प्रेम नहीं आ पाता है। तो प्रेम आने के लिए हमें भगवान का हमेशा ही नाम लेना, कीर्तन करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो अभी नेक्स्ट कर लेते हैं। माता जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण ग्रुप बी, संजय सेन प्रभु जी को बनाना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हरे कृष्णा। माइक शायद आवाज कर रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जिसका नहीं है टर्न वो अपना माइक स्विच ऑफ कर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं ज्योति मक्कर ग्रुप बी की तरफ से असाइनमेंट 16 की प्रेजेंटेशन करती हूँ और मैं इसके लिए सुमनलता त्यागी माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी को सादर सभी को प्रणाम। हरे श्री कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा सभी को श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि हम जानते हैं कि 13 जुलाई को इस्कॉन की स्थापना दिवस था, तो इसी पर्व के संदर्भ में ग्रुप बी इस्कॉन के संस्थापक अभय चरणविद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनको हम श्रील प्रभुपाद जी के नाम से भी जानते हैं, को स्मरण करते हुए अपनी प्रस्तुति अर्पित करने जा रहे हैं, जिनका जन्म 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता ने अपने बेटे अभय चरण का पालन पोषण ही एक कृष्ण भक्त के रूप में किया, जिससे उनकी भक्ति बचपन में ही बढ़ती चली गई। प्रभुपाद जी ने 26 साल की आयु में अपने गुरु सरस्वती गोस्वामी से मुलाकात की और 37 वर्ष की आयु में विधिवत दीक्षा प्राप्त कर कृष्ण भक्ति में पूर्णतः लीन हो गए। अपने गुरु आदेश की आज्ञा पालन हेतु उन्होंने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से श्री कृष्ण व चैतन्य महाप्रभु के वैदिक ज्ञान का प्रचार व प्रसार कार्य किया व गौड़ीय मठ के कार्य में भी सहयोग दिया। श्रील प्रभुपाद जी के दार्शनिक ज्ञान की महत्ता को जानकर गौड़ीय वैष्णव समाज ने 1947 में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। 1959 54 वर्ष में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया व राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में श्रीमद् भागवत पुराण
ग्रंथ का अनेक खंडों में अंग्रेजी अनुवाद व व्याख्या की। आज संपूर्ण विश्व में श्री कृष्ण व श्रीमद् भगवत गीता में जो आस्था है और करोड़ों लोग सनातन धर्म के अनुयायी बने हैं, उसका सारा श्रेय शील प्रभुपाद जी को जाता है। 70 वर्ष की आयु में 1965 में बिना धन, बिना किसी सहायता के वे अमेरिका के लिए निकले। अत्यंत कठिनाइयों, विषम परिस्थितियों से गुजरने के बाद 13 जुलाई 1966 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना की। बस 1969 में प्रयोग के रूप में वैदिक समाज पर आधारित पश्चिमी वर्जीनिया की पहाड़ियों में एक नव वृंदावन की स्थापना की। उन्होंने 14 नवंबर 1970 को कृष्ण बलराम मंदिर श्री वृंदावन धाम में अप्रकट होने के पूर्व तक अपने कुशल मार्गदर्शन में संघ को विश्व भर में 100 से अधिक मंदिरों, आश्रमों, विद्यालयों, संस्थाओं और कृषि समुदायों का संगठन बना दिया। विश्व भ्रमण कर कृष्ण भावना ही जीवन की वास्तविक भावना है, ये समझाया। प्रभुपाद जी का महत्वपूर्ण योगदान उनकी पुस्तकें हैं। ये ग्रंथ विद्वानों द्वारा अपनी प्रामाणिकता, गंभीरता व स्पष्टता के कारण अत्यंत मान्य है। इन वैष्णव धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन एवं संपादन प्रभुपाद जी ने कड़ी मेहनत द्वारा स्वयं किया था। वह भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना भी 1972 में की। इन पुस्तकों का वितरण दुनिया भर में 50 से अधिक भाषाओं में हो रहा है। प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम दिन कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में अपने शिष्यों के साथ बिताए। अंतिम दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब कविराज ने उनसे कुछ जूस पीने के लिए कहा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरी कुछ इच्छा नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं है। उसके बाद प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले। शील प्रभुपाद जी अभी भी हमारे बीच में पुस्तकों के रूप में हमारे साथ विद्यमान है। उनके जीवन के बारे में सीमित शब्दों व सीमित समय में बताना अत्यंत कठिन है। अपने भावों को शील प्रभुपाद जी को समर्पण करते हुए गुरु चरणों में गुरु वंदना की प्रस्तुति के लिए मैं सुमन खुल्लर माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। प्रभुपाद की जय। श्री गुरु चरण पदम केवल भक्ति सदम बंधु मोहि सावधान माते यहर प्रसादे भई ए भवतरिया जई कृष्ण प्राप्ति होई जहाँ होई ते गुरुमुख पदम बख्या चित ते कोरिया इक्या और ना करिए मनी आशा श्री गुरु चरण रति ए उत्तम गति ये प्रसाद पूरी सर्व आशा चक्षुदान दिए मोहि जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते विधि कै हर चरितो विधि कै हर चरितो श्री गुरु करना सिंधु अधम जनर बंधु लोकीनाथ लोकीर जीवन आहा प्रभु करो दयाति हो मोहि पद छाया आहा प्रभु करो दयाति हो मोहि पद छाया इविया को त्रिभुवन प्रभुपति पावन गुरुदेव लिप्यर जय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा
जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल बोल, हरि जय हरि बोल, बोल हरि बोल। प्रभुपाद जी की जय। जय ज्योति माता जी प्रस्तुति को बढ़ाइए आगे। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। मेरा पहला प्रश्न वंदना माता जी से है। वंदना माता जी, जब भगवान चैतन्य से एक वैष्णव के व्यवहार को परिभाषित करने के लिए कहा गया तो बताएं कि उन्होंने क्या उत्तर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे कृष्ण सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान चैतन्य ने वैष्णव के व्यवहार को परिभाषित करते हुए कहा, असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार, अर्थात वैष्णव को अभक्तों या संसारी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के 3रे श्लोक में भी वैष्णव को परिभाषित किया है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णा अमानीन मानदीन कीर्तनीय सदा हरि। एक वैष्णव को तृण से भी अधिक विनम्र और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। उसे सबको सम्मान देना चाहिए, परंतु अपने लिए कोई सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए। किंतु जब कृष्ण या उनके भक्त का अपमान हो तो उसे सहन नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा अगला प्रश्न सुधा माता जी से है। हरे कृष्णा सुधा माता जी, देवताओं के प्रति एक भक्त के दृष्टिकोण के संबंध में रूप गोस्वामी के निर्देश का संक्षेप में वर्णन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को शील प्रभुपाद की जय। शील रूप गोस्वामी धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर शुद्ध भक्ति सेवा की 6 विशेषताएं बताते हैं। पहला, शुद्ध भक्ति सेवा भौतिक संकटों से तत्काल राहत देती है। शुद्ध भक्ति सेवा शुभताओं की शुरुआत है। शुद्ध भक्ति सेवा दिव्य आनंद में डाल देती है। शुद्ध भक्ति सेवा शायद ही कभी प्राप्त होती है। शुद्ध भक्ति करने वाले लोग बुद्धि की अवधारणा का उपहास करते हैं। शुद्ध भक्ति सेवा ही कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। शील रूप गोस्वामी ने खुशी के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया। उन्होंने खुशी को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला, भौतिक आनंद से प्राप्त खुशी। दूसरा, स्वयं को परब्रह्म के साथ पहचानने से प्राप्त खुशी। तीसरा, कृष्ण चेतना से प्राप्त खुशी। फिर भी एक भक्त को सदैव सचेत रहना चाहिए कि वह किसी भी पापपूर्ण कार्य न करे। एक भक्त के रूप में यही उसकी विशिष्ट योग्यता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा अगला प्रश्न अंजना माता जी से है। अंजना माता जी, अभक्तों और देवता उपासकों के साथ संगत करने का वर्णन करते हुए उद्धृत 2 उपमाओं की व्याख्या करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि वैष्णव भक्तों को चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी अभक्तों का संग सदा त्याग दें, जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए की पूजा करते हैं। इसका पहला उदाहरण है, कात्यायन संहिता में कहा गया है कि भक्तों और अन्य देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा किसी को धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य करे तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा, विष्णु संहिता में कहा गया है कि मनुष्य सांप, मगर, व्याघ्र का आलिंगन कर ले, किंतु अभक्तों और विभिन्न देवताओं के उपासकों का संग, जो भौतिक इच्छा के वशीभूत है, कभी ना करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा अगला प्रश्न सुमन लता त्यागी माता जी से है। सुमन लता त्यागी माता जी, इस्कॉन के नेतृत्व के लिए अनुपयुक्त शिष्यों को स्वीकार नहीं करने और कई मंदिरों के निर्माण की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। हरे कृष्णा सभी को शील प्रभुपाद जी की जय। शील रूप गोस्वामी जी द्वारा भक्ति के अंगों के प्रमाण में बताया गया है कि अयोग्य व्यक्ति को शिष्य ना बनाए और केवल अभिलाषित और इच्छित व्यक्तियों को ही हमें शिष्य बनाना चाहिए। मिथ्या व सम्मान, अभिमान वंश शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए अगर शिक्षक शिष्य बनाते हैं तो कृष्ण भावना अमृत से गिर जाते हैं। ऐसा कोई व्यवहार ना करना चाहिए जिससे कि शिष्य की कृपा दृष्टि या किसी कार्य के लिए उसके अधीन होना पड़े। और प्रचार कार्य हेतु अगर हमें किसी गुरु को अयोग्य शिष्य बनाने का संकट अगर उठा भी रहा है
तो वह शिष्य की सद्गुरु की संगति से धीरे धीरे उस शिष्य की उन्नति होनी चाहिए। मंदिर निर्माण के लिए बताया गया है कि अधिक मेहनत हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिर निर्माण जो है अयोग्य गुरु स्वयं के सुख के लिए अगर प्रयोग करता है और भगवान की सेवा के प्रचार के लिए नहीं करता, तो ये शास्त्र विरुद्ध होगा। महंगे मंदिर बनाने की अपेक्षा धन को प्रमाणिक ग्रंथ छापने व प्रचार में लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा अगला प्रश्न सुमन कुल्लर माता जी से है। सुमन कुल्लर माता जी, अध्याय 7 से आइटम चुने जो एक उन्नत भक्त के लिए उचित आचरण को स्पष्ट करता है। अपने उत्तर में अध्याय 7 की उपयुक्त कथनों का संदर्भ दीजिए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। श्री प्रभुपाद की जय। 4 प्रकार के धर्मात्मा लोग भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं। दुखी, और दूसरा चाहने वाले, तीसरा संसारी, और चौथा है कि एक संपत्ति वाले व्यक्ति। जो लोग हैं चाहने वाले, उनके संसारिक दुखों का जब बहुत घड़ा भर जाता है तो उनको सामना करना पड़ता है असमर्था का। उदाहरण जैसे द्रौपदी जी का, जैसे कृष्ण भगवान को जब हम सब कुछ समर्पण कर देते हैं तो हमेशा हमारी सहायता करते हैं, जैसे द्रौपदी जी की। जब दुर्योधन और दुशासन हस्तिनापुर के दरबार में उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसे अपने पतियों से उम्मीद थी कि किसी न किसी की रक्षा नहीं की। फिर दरबार में वह वरिष्ठों से उन्होंने प्रार्थना की, जिसमें भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी वरिष्ठों के आगे उसने विनती की, लेकिन किसी ने भी उनकी कोई पुकार ना सुनी। क्रूर दुशासन ने उनको निवृत्त करने का प्रयास करता रहा। अंत में उन्होंने अपनी मदद श्री कृष्ण भगवान को पुकारा। तभी श्री कृष्ण जी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने उनकी सहायता की। दुशासन ने कितना ही उस द्रौपदी माता जी की साड़ी को खींचता गया और साड़ी का इतना बड़ा ढेर लग गया। इसी तरह कृष्ण भगवान ने उनकी सहायता की। इसी तरह जब हम पूरी तरह से भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं तो भगवान सदैव उनकी सुरक्षा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। प्रभु जी पीपीटी आगे करिए। जी माता जी, चेंज कर दी है शायद। ज्योति माता जी, अध्याय 8 में जो 5 सेवा अपराधों की बताए गए हैं उनकी सूची बनाएं और जो आपके लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है उन्हें बताएं। अध्याय 8। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। अध्याय 8 में उल्लेखित 5 सेवा अपराध निम्न प्रकार के: अंधकार में मूर्ति को स्पर्श नहीं करना, मंदिर में क्रोध नहीं करना, स्नान पूरा करने से पूर्व मूर्ति को स्पर्श नहीं करना, आसन के बिना भूमि पर बैठकर भगवत अर्चन नहीं करना और अभक्त के सामने अर्चन नहीं करना। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। मेरा अगला प्रश्न संजय प्रभु जी से है। संजय प्रभु जी, पवित्र नामों के अपराधी बनने के क्या परिणाम होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। जैसा कि पद्म पुराण में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन भर पाप करता है तो भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इससे सिद्ध ये होता है कि भगवान की शरण ग्रहण करने से यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन भर पाप किया है तो उसके पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं, है ना। तो इसमें हम ये देखते हैं, यहाँ से हमें सीख ये मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन भर पाप करता है तो वो भगवान के पवित्र नामों अर्थात करते हुए अपने पापों को नष्ट करवा सकता है। भगवान इतनी क्षमता उसको दे देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो भी भक्त उनकी भक्ति करते हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनके पापों को नष्ट करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कोई भक्त से भगवान के पवित्र भगवान नाम का अपराध हो जाता है तो उसका उद्धार नहीं होता है। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मेरा अगला प्रश्न संजीव प्रभु जी से है। संजीव प्रभु जी, एक अपराधी को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व तक कैसे पहुंचाया जा सकता है?
हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे सवाल के उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि भक्ति रसामृत सिंधु में हमें ये समझाया गया है कि एक अपराधी को भक्ति सेवा की प्रक्रिया के माध्यम से भगवान के परम व्यक्तित्व के पास लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में उन गतिविधियों में संलग्न होना शामिल है जो सर्वोच्च भगवान के साथ प्रेम पूर्ण संबंध विकसित करती है। तो प्रमुख पहलुओं में से एक है भक्तों के साथ जुड़ाव। ईश्वर के साथ गहरा संबंध रखने वाले ईमानदार और जो समर्पित व्यक्ति होते हैं उनके साथ जुड़कर एक अपराधी को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है और उसे अपने तरीके बदलने के लिए हम प्रेरित भी कर सकते हैं। ये सहयोग एक आध्यात्मिक वातावरण बनाने में मदद करता है जो आध्यात्मिक विकास परिवर्तन को उकसाए। इसके अतिरिक्त अपराधी विभिन्न भक्ति प्रथाओं में संलग्न हो सकता है, जैसे कि भगवान के पवित्र नामों का जाप करना, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना, प्रार्थना करना और भगवान और उनके भक्तों की सेवा करना। ये अभ्यास जो है वो हृदय को शुद्ध करते हैं और धीरे धीरे उसके भीतर ईश्वर के प्रति जो सुप्त प्रेम है उसको जागृत भी करते हैं। इसके अलावा अपराधी को पश्चाताप की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए और अपने पिछले कार्यों के लिए क्षमा भी मांगनी चाहिए। अपने गलत कामों को स्वीकार करके वास्तव में उन पर पछतावा करके और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेकर वे प्रायश्चित और परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक अपराधी को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के पास लाने की जो प्रक्रिया है उसमें वास्तविक जो है पश्चाताप, ईमानदार प्रयास और जो आध्यात्मिक परिवर्तन है उसकी तीव्र इच्छा होने की आवश्यकता होती है। भक्ति के अमृत की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित भक्ति सेवा के अभ्यास के माध्यम से एक अपराधी का भी उत्थान किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब मैं ग्रुप बी की तरफ से प्रेजेंटेशन को समाप्त करती हूँ और विनती करती हूँ कि अगर प्रेजेंटेशन में हम में से कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिए। और मैं वंदना माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो वैष्णव प्रणाम मंत्र को बोले। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। शुरू में जब आप लोगों ने कीर्तन भजन और उनके जो प्रभुपाद का है उसका बताया, उसमें सुमन माता जी ने भी काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया। तो यही गुरु शिष्य परंपरा की है कि इस्कॉन की कैसे स्थापना हुई और उससे हम कैसे कनेक्ट हुए। तो इसमें सीधा ही कृष्ण भावना अमृत के बारे में ही बताया जाता है और हमें भी प्रचार प्रसार करना है वो कृष्ण भावना अमृत का ही करना है। तो जितने भी ज्यादा हम कर पाए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम मंदिर में सेवा नहीं दे पा रहे हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो ये हिंसा है। वो हिंसा उसको नहीं बताते जिसमें मारपीट करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ज्ञान है और उस ज्ञान को हम स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं, हम कन्विंस नहीं कर पा रहे, भगवान से नहीं जोड़ पा रहे। जैसे प्रभुपाद कहते समझाते हैं कि मान लो अपना बच्चा बीमार है तो अपने बच्चे को कोई भी ऐसा नहीं हो घर में रखेंगे, पहले थोड़ी बहुत दवा करेंगे, उसके बाद डॉक्टर पास लेके जाएंगे। तो हम अगर भगवान से जुड़ गए हैं तो और लोग हैं वो बीमार हैं, अब उनका डॉक्टर कौन है? उनका डॉक्टर है भगवान, जो उन्हें इस माया से निकाल सकता है। अब कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए। बच्चा तो नहीं जानता है कहाँ जाना है, उसे आप घर में घुट्टी पिलाते रहिए और वो पीता रहेगा और ठीक होगा या नहीं होगा, और बिगड़ सकती है हालत। तो इसलिए जब हम डॉक्टर के पास लेते जाते हैं तो डॉक्टर क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। बच्चा होता है तो पीडियाट्रिक्स पास लेके जाते हैं, कोई बड़ा होता है तो अडल्ट के पास लेके जाते हैं, कोई स्पेसिफिक बीमारी होती है तो हार्ट वाले के पास लेके जाते हैं, किडनी वाले के पास लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आचार्य हमारे बोलते हैं कि हमें भी जो डॉक्टर है जिस बीमारी का, उसके पास ले जाना चाहिए। तो हमारा डॉक्टर यहाँ पे कौन है? हमारा डॉक्टर है प्रमाणिक गुरु। वो प्रमाणिक गुरु जो हमारी जो भी इस समय भौतिक से हम आसक्ति है वो हमारी है बीमारी। हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम पर भगवान के अंश हैं, हम पूर्ण हैं। भगवान ने बोला हुआ जो भी भगवान से उद्गत होता है वो भी पूर्ण होता है। जैसे ये संसार है,
ये संसार पूर्ण है, इसमें क्या नहीं है बताइए। हम लोग अभी जीवित बैठे हुए, ये सबसे बड़ा प्रमाण है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। अब आते हैं जो पहले क्वेश्चन पूछा था कि प्रमाण पे, तो जब हम प्रमाण देखते हैं तो प्रमाण में यही आता है कि हम कैसे इस गुरु शिष्य प्रमाण से जुड़े हुए हैं और कैसे हम शब्द प्रमाण पे ज्यादा भरोसा करते हैं, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में सबसे ऊपर रखा गया है। अब जैसे अगर हम बात देखें कि 3 प्रमाण हैं, उनमें देखते हैं कि एक पहला हो गया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो हमें दिखता है वो हो सकता है कभी सही नहीं होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य कितनी दूर है, हमें यहाँ से गोला दिखता है छोटा सा, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं लेकिन वो गलत दिख रहा है, हम उसे सही नहीं मान सकते, वो हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। ठीक है। दूसरा, हमारे सामने जल रखा होता है, तो जल की जगह पे वो स्पिरिट भी हो सकती है और कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है ट्रांसपेरेंट वाली, और केमिकल भी हो सकता है। हम देख रहे हैं लेकिन हमने सूंघा नहीं, छुआ नहीं, तो अगर उसे पी जाते हैं तभी उसको उसके लक्षण पता चलेंगे, उसका रिजल्ट आएगा। ये प्रत्यक्ष देखने का है। ठीक है, प्रत्यक्ष भी हम नहीं सही अंदाजा लगा सकते हैं, ना सही उसे मान सकते हैं। जैसे केमिकल की लेबोरेटरी में गए स्टूडेंट हैं और उन्होंने वहां बीकर रखा, देखा उसमें कोई पानी जैसा देखा, अगर उसका जो टेक्नीशियन है या जो वहां पे प्रोफेसर या जो भी टीचर है वो अगर ये बोल दे कि ये बीकर में पानी ही है, तुम पी सकते हो, तो क्या हुआ, तो हम उस पर भरोसा कर लेंगे क्योंकि ये प्रमाणित हो गया। तो प्रभुपाद भी ऐसे ही बोलते हैं कि प्रमाणित गुरु ही वो बताता है शब्द प्रमाण से, जो कि गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ है, तो हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे कि लेबोरेटरी में अगर लैब टेक्नीशियन और प्रोफेसर या टीचर बोलता है कि ये पानी ही है, अगर वो बोलता है ये केमिकल है, प्रयोग के लिए है, तो केमिकल है, तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें विश्वास करना चाहिए। तो पहला हो गया प्रमाण प्रत्यक्ष, जो कि प्रत्यक्ष होते हुए भी सही नहीं है। दूसरा हो गया अनुमान लगाना। अभी अनुमान देख सकते हैं कि मैसेज आता है कि 24 आवर्स हैवी टू एक्सट्रीम रेन होगी या थंडर स्टॉर्म आएगा, तो लेकिन हमेशा ऐसा सही नहीं, हमेशा सही नहीं होता कि जो मौसम विभाग बताता है IMD वो सही हो, ये अनुमान हो गया। ठीक है। अब जैसे और देख सकते हैं कि मान लो आचार्य लोग ऐसा एग्जांपल देते हैं कि एक हाथी है, अब एक उसमें अंधे को छोड़ दिया जाए तो वो उसको बोलेगा, उसके सामने है, ठीक है, छू के देख सकता है, तो वो कहेगा हाथी कैसा है, तो अगर वो पैर पकड़ेगा तो बोलेगा कि वो गोल गोल खंबे जैसा है, पूंछ पकड़ेगा तो बोलेगा पूंछ ऐसा लंबा लंबा सा है। तो प्रत्यक्ष कैसे देख पा रहे हैं, उसको कैसे हम धारण कर रहे हैं, वो उसके ऊपर होता है। अनुमान तो वैसे ही शब्दों से ही लग रहा है कि अनुमान जो है वो सही नहीं है। अब तीसरा आता है शब्द प्रमाण, श्रुति प्रमाण, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आता है, जहां पर कि हम प्रमाणिक गुरु से सुनते हैं, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में बिल्कुल ही प्रमाणिक है। उसको अगर हम मानते हैं तो वो गुरु साधु सो शास्त्र होते हैं, वो तीनों से प्रमाणित होता है। तो ये प्रमाणिक गुरु जो प्रमाणिक होता है शब्द प्रमाण, उसी से हम जुड़े हुए हैं और उसी को हम मान रहे हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में जैसे श्रीमद भगवत गीता है जो अर्जुन को बोली गई और वो कलयुग के लिए बोली गई, तो उनको बोली गई, उसके बाद वो उसकी रचना हुई, आज हम उसको पढ़ के अपना उद्धार कर रहे हैं। भगवान की लीला होगी, श्रीमद भागवतम के रूप में हो गई। तो ये सब, तो सबसे 3 जो हैं प्रमाण, उनमें सबसे उत्तम कौन सा है, शब्द प्रमाण या श्रुति प्रमाण, उसी को मान के हम आगे चलते हैं। तो जब हम श्रुति शब्द या शुद्ध या श्रवण आता है तो हमें श्रवण और श्रुति ज्यादा करनी चाहिए प्रमाणिक गुरु के द्वारा। प्रमाणिक जो प्रभुपाद की बुक्स हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए, तो ऐसे करके ही हम भक्ति में बढ़ सकते हैं। तो अभी जैसे अगर ये प्रेजेंटेशन हुई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आंसर आते हैं, उसका मेन पर्पज यही होता है कि हमें कैसे और भक्ति में और ज्यादा निपुण होना है और भक्ति में शुद्ध भक्त कैसे बनने हैं, इसका पर्पज यही है। अभी जब हम बात करते हैं
कि जैसे लेवल 3 किया, 16 माला कर रहे हैं तो उनको सीधा मौका मिल गया, तो वो कहाँ जाते हैं?